और अद्भुत रूप है, शुक्ल वर्ण सांवला रंग है, इसलिए क्या इसका नाम कृष्ण कर्षण। ये कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने खींचना। ये अपनी लीला से सुंदर मधुर मधुर बांसुरी से और बांसुरी बजाकर और मधुर मधुर मीठी मीठी तोतली बोली से न जाने कितने को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और कितने लोग इसके प्रेमी हो जाएंगे। इसलिए कागभूषुंडी जी देखते हैं, ये तो बैठे रोटी खा रहे हैं। कहा कागभूषुंडी जी की तरफ देख के कहा क्यों आए हो? कहा प्रभु आपको तो पता है हम तो आपकी जूठन के बहुत पहले के अधिकारी। हाँ वो तो हो, पर वो राम जन्म में मिल जाया करता था, बड़ा जीवन हमारा मर्यादित था और कौशल्या मनिया देती थी और हम थाली से थोड़ा गिरा देते थे, अब खा लेते थे, क्योंकि हमें बड़े प्रेम से भोजन मिलता था उस जन्म में। अब इस जन्म में आपको हमारा जूठन नसीब नहीं होगा, नहीं मिलेगा। बोले क्यों महाराज, क्यों भगवान? हम तो कब के जूठन के आपके अधिकारी हैं, हमें तो जरूर मिलेगा जूठन। हमने शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलते खाते धीरे अंगना तेजनी बाजे और इसका दर्शन कौन करता है? कोई एक सूफी संत छवि को जय जय की पूजा कर रहा हूँ, वही रुक गए। अब नंद बाबा जैसे पूजा घर में हम अंदर ना ही लाला, साक्षात भगवान घर में है और पत्थर की पूजा हो रही है। साक्षात भगवान घर में है और पूजा पत्थर की हो रही। सारे करा में नहा में है, बड़े मीठे हो गए हो, अरे बड़े मीठे हो गए हो, क्योंकि पूजा पूरी हुई और पूजा जैसे पूरी हुई उसके बाद ये नंद बाबा ने जब जप की माला उठाई और जप की माला उठा के जपने लगे, तेरो भाग्य की कहीं न जा। हे नंदरानी तेरे भाग्य के क्या कहने कि तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा तुम्हारे आंगन में नाच रहे, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर तुम्हारे आंगन में नाच रहे। श्रुति रूपा नाम के एक गोपी है, वेद के मंत्र गोपी बनकर आई है, जिसका नाम है श्रुति रूपा। श्रुति बने वेद, वेद से उत्पन्न हुई इस श्रुति रूपा नाम की गोपी ने कन्हैया को नाचते देखा और दौड़ के गई दूसरी सखी के पास। कहा सुनो सखी कौतुकम में कम नंद निकेताम गणे मया दृष्टम गोधुली धूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गायों के धुल से जिसका शरीर सना रहता है, ऐसे वेदांत प्रतिपाद्य और भावना में भाव है तो सब कुछ बेकार है। तो भाव पैदा करना क्या करना है? भाव ये करना है कि आज हमारे हृदय के आंगन में और हमारे बाजू में वो कन्हैया नाच रहे, हमारे घर में नाच रहे।
तेरी कल होने वाली है सगाई, कल तेरे ससुर तुझे देखने आने वाले। भैया ये कल कब आएगा? बोले कल कब आएगा? कल जब तू सो जाएगा तब। अब चारों तरफ ये रात कैसे, रात आएगी कब सोऊंगा? बोले रात आएगी। ये रात कैसी होती है मैया? बोलिए जब चारों तरफ काला ही काला हो जाता है तो रात होती है। और जाके बिस्तर में भूल कर तू भटक रहा है। कहाँ? कामनाओं की पूर्ति में तू भटक रहा है, मनोकामनाओं की पूर्ति में तू भटक रहा है। सामान जो ईंटे पत्थर के मकान बनाने में तू झूठ रहा है, वो कंकड़ पत्थर अपने तिजोरी में भरने के लिए। ये हीरे मोती है क्या? ये कंकड़ पत्थर से ज्यादा थोड़ी है। ये इस सब को जुटाने में लगा हुआ है। और तेरा ये पूरा जीवन सुर दुर्लभ जो अनेकों जन्मों की यात्रा हुआ है, किसके व्यक्तित्व का परिमार्जन हुआ है। और राम नाम जप के व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं करेंगे तो वो राम नाम भी जप क्या हो जाएगा? काम नहीं आएगा। इसीलिए कहिए लीला की सुंदर सुंदर। तो आज की कथा मधुर मधुर लीला जो एक भक्त के अंदर प्रेम पैदा करती है। अरे भक्ति नहीं होगी, माला छूट गई है, समाधि नहीं लग सकती, वजह बन जाएंगे ना। खुद मुस्कुराएंगे, दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाएंगे। उस दिन आपके घर में जरूर स्वर्ग आ जाएगा। आपके घर में जरूर स्वर्ग आ जाएगा, बाकी का तो पता नहीं, आपके घर में आ जाएगा। जिस दिन आप स्वयं मुस्कुराए। एक भक्त ने पूछा आपकी पूजा कैसे करूं? बोले अगरबत्ती लेने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद मुस्कुराओ और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाओ कि तुम्हारे कारण कोई रोए नहीं, तुम्हारे कारण किसी का दिल न दुखे और तुम्हारे कारण कोई परेशान ना हो। तुम सबके को कष्ट देने वाले मत बनो, तुम सबके कष्ट को दूर करने वाले बनो। इसी को कहते हैं जो दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं वही तो महामानव, वही महामानव है जो दूसरों। और भगवान क्या, भगवान सोचिए तो ऐसे मर जाएगा, खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना का त्याग कर दिया है। तो भगवान फिर उनके सामने प्रकट हुए और उस व्यक्ति के सामने उस पुरुष का शरीर था और उसका नाम रखा चंद्र सखी। क्या नाम रखा? चंद्र सखी उसका नाम पड़ा। तो तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में। अच्छा क्या भगवान को हर अब जब कागज निकाला तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। क्या लिखूं? आदरणीय संत। अरे ना मेरे लिए वो आदरणीय है, ना मेरे लिए संत है। अहंकार ऐसा है ज्ञान का, अपनी सिद्धि का। इतनी सिद्धि के बाद भी अहंकार है। इसीलिए कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे बेटा अहंकार जहाँ वहां पर हो, पर साधना से जब सिद्धि मिले ना तो उस सिद्धि में भक्ति और प्रेम हो और अहंकार का नामो निशान ना हो। जब मैं था तब हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं, ये होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। सिद्ध संत मुद्दे को जीवित करे, मुक्ता ने कर दिया। बोले मिलने का कुछ नहीं लिखा। अहम को चोट पहुंच रहा था, घमंड था। मुझसे बड़े साधक कौन हो गए? जिंदे मुर्दे को जिंदा कर दिया बहन ने और भाई की बड़ी कीर्ति। और ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से मुझे ज्ञान का अहंकार था। ज्ञान नहीं विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पाठ्यत्वम। जिसके अंदर सच्ची विद्या होती है, सच्चा ज्ञान होता है ना, तो वो क्या होता है? वो विनम्र हो जाता है, उसकी पात्रता बढ़ जाती है और वह प्रभु की कृपा के पाने के योग्य बन जाता है। प्रभु को नहीं एकदम कान पकड़ लिया है कन्हैया ने, और कान पकड़ लिया मैया मैंने माखन नहीं खाए, सच में तुम्हारी सौगंध। मैं तो ये भी ना जानू मैया कि गोपियन का घर किन गलियन में है। और जब मैया मुस्कुरा के कहती है कि भगवान कह रहे हैं कि इनके ना पतियारे करो मैया, इनके ना पतियारो करो मैया। मैं तस्करी साहब और चोर नाम मेरो धरो, मेरी भवन न देगी ब्याह। नौरंगपुर से जगत राम साहू जी शिक्षक पटेरा, श्री मनक राम साहू जी पुलिस, श्री बंसीलाल जी शिल्पी और श्री जनक राम जी गंगनिया, श्री मोहन साहू जी झिरपानी और श्री सिद्धा साहू जी बरुआटोला और श्री रमेश साहू जी शिक्षक। मैया
बहियन को सीखो यही विधि पाओ रे मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो अनेकों अरबों खरबों बार नरक की यात्रा स्वीकार है, नरक की यातना स्वीकार है, तब इनके जीवन में कृष्ण है। ऐसी भक्ति, ऐसा त्याग कि नरक भी स्वीकार कर लिया भगवान की खुशी के लिए। ये न वैभव न यश चाहिए, प्रभु कृष्ण नाम का बस रस चाहिए। ना हमको कीर्ति ना वैभव, जिसमें दिखती छवि भले धन चढ़ाओ, लेकिन सुन लो कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद पढ़ लो। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद में नचिकेता अपने पिता उद्दालक को कहते हैं कि अनुपयोगी वस्तुओं का दान करने से शुकर और कुकर की होनी मिलती है। दान के मतलब ये नहीं दरबार में चढ़ाना, गरीब आए दरबार अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले अरे सावधान। अगासुर अपना शरीर का इतना विस्तार किया कि अगासुर का मस्तक फट गया। अच्छा देशभक्त एक क्षण विशल देशभक्ति कौन कौन करना चाहता, कौन अपन अपन देश से प्रेम है, प्रेम दुपक्का, हाँ देश से प्रेम है ना। जे गुटखा खा धरती में थूकना छोड़ दी ना, हो एक क्षण देश। अरे तू तो भुक्खड़ का भुक्खड़, आज तेरे घर का भोग पाऊंगा का, सारी कड़ी पी गया तू पाऊंगा। बोले लाला खाली है गई मठली, कोई चिंता मत कर, मुझे ज्यादा की भूख नहीं लगी है। अपनी जिभिया निकाली, एक गरीब छोटा सा बालक माध्यम से ब्रज के सभी गोपियों को, ग्वालों को भगवान को गोदी में लेकर खिलाने का, सुलाने का अपने पुत्र के रूप में अवसर मिल रहा है। केवल यशोदा मैया को नहीं, सबको अवसर प्रदान कर दिया कि मुझे बेटा, काश ये हमारा बेटा होता, सबके मन में आता। नागनाथ के घर आए, मैया पकवान बना रही है, पकवान की सुगंध आई तो पकवान की सुगंध से कहने लगे मैया पकवान खिला दो। बोले आज तो इंद्र की देव की पूजा है। बोले इंद्र देव की पूजा किस लिए? बोले वो वर्षा करते हैं। बोले वर्षा करना इंद्र देव का काम है। 21 किलोमीटर में फैला हुआ गिरिराज है, पहले तो और विशाल रहा होगा, अब तक घट घट के 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गिरिराज की। 21 किलोमीटर। बोले इतने बड़े गिरिराज पैर कैसे धुलाए? तो भगवान के मन से गंगा प्रकट हुई तो वो मानसी, चरणों से गंगा निकली तो वो गंगा कहलाई, जो अधरों को तारने धरती पर आई, और मन से गंगा निकली और मन से जो गंगा प्रकट हुई गोवर्धन में, वो मानसी गंगा कहलाई, जिससे भगवान के पैर धुलाए और उनका मुख खाई। केचुआ दर्शन करे भावरी से दोनों गोला रगड़ रगड़ के धोए का अवसर मिल गया, केवट के रूप में जन्म धरते। तो सबका भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है। इस भावना के ज्योत को जगा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बोला के देखिए, खवा के खाती है मूर्ति, खवा के देखिए। 8 गाँव भोग लगाते, तो मैंने कहाँ लगाते? खाते खाते लगाते एक जन। अच्छा कौन कौन खाते हो? हाथ उठा। कौन कौन खाते हो? हाथ उठा। के घर में चलते हैं, एक घर घर है माखन की वाड़ाया, विश्वोत तत्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय
है, पूजा करके तिलक लगा के यहाँ पे आइए। मेरे छप्पन भोग को लगाइए, छप्पन भोग लगाइए, आओ छप्पन भोग लगाइए, आओ छप्पन भोग लगाइए, राधे श्याम आइए, घन श्याम आइए, आओ भोग लगाइए, आओ छप्पन भोग लगाइए, आओ छप्पन भोग लगाइए, राधे श्याम आइए, घन श्याम मेरे छप्पन भोग लगाइए। मटका फोड़ करने के लिए, माता लीला करने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गोविंदा 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 आला रे आला, तेरा मंदिर सामने आला, तेरा मंदिर कमाल करवाना। गोविंदा आला रे आला, तेरा मंदिर कमाल करवाना। मगन हो जा ओ थई गई माखन मुरली वाला, मुरली वाला ओ नाचे मधुबन में नंदलाला, नाचे मधुबन में गोपाला, ओ थई गई माखन मुरली वाला, थई गई माखन मुरली वाला, ओ नाचे मधुबन में नंदलाला, नाचे मधुबन में बाजे मधुर खबर सुताना। दोनों हाथ ऊपर करिए सब। तेरे कान्हा को न
नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे तुझसे क्या यही सोचूं मैं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तन मन ये सारा कुछ तेरा उतारो है निर्धन तेरी आरती।
पंचम भी निराला, नाम ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये हरि नाम यही 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 हरि नाम जग के मंगल की आरती पावे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये शांति की पावन मणि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये पावन मणि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, 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 श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पावन तेरे उतारती। ये मधुर बोल भवपंथ को सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सन्मार्ग बनाने वाला, हरि हरि श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप की तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप की तारती। कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवानी सहितं भवामि। मन्दारमाला तुलकालिकाय कपालमाला शेखराय नित्यपराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव तदेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम भूर्भुवस्सुः नारायणाभ्यां नमः। पुष्पदेवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परिक्रमकरिते तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिरः, ते खागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मन्तः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। मन्त्र यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमय दत्तं, गृहाण परमेश्वरा गृहाण परमेश्वरी। बोलिए वृंदावन लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ जी महाराज की जय, राम की देवी देवताओं की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने गुरुजनों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में गौ हत्या बंद हो, गोमाते की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
धन धान्य कुछ आपसे मांगते मां साहू जी एवं श्रीमती देव कुमारी साहू जी अपने पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारी भारतीय संस्कृति को हमने बताया था कि 3 बातों से बताया जा सकता है: अर्पण, तर्पण और समर्पण। पितरों के मोक्ष और पितरों के कल्याणार्थ, उनकी सद्गति के कल्याणार्थ जो भी आप हवन, पूजन, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो तर्पण कहलाता है। अर्पण समाज को की गई सेवा अर्पण, और प्रभु के चरणों में जब अपना मन लगाते हैं तो वो समर्पण। पितरों का कल्याण एक भाव है यहाँ पर, पितरों का कल्याण, पूरे परिवार के पितरों का कल्याण, और पितरों के कल्याण के साथ साथ उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना कि किसी भी योनि में वो पितर हो, किसी कीट पतंग की योनि में किसी कर्म के कारण अगर पड़े हो तो उनकी सद्गति हो, उनका मोक्ष और उनका निर्वाण हो। ये हमारा पहला दायित्व कि हम अपने पितरों के कल्याण की कामना प्रार्थना करें। दूसरी बात आत्म कल्याण, स्वयं का कल्याण। हे भगवान, हम आपके सामने बैठे हैं और हमारा आप कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें विवेक प्रदान करें, हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्यता प्रदान करें। रहे तो संसार में, पर हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। हमारे मन में आपके चरणों के लिए दिन दुनी रात चौगुनी प्रीति और प्रेम बढ़ता रहे। किस कथा में जब तक है व्यक्ति, पंडाल में जब तक है व्यक्ति, तब तक तो भगवान से जुड़ा रहता है, पर प्रार्थना ये करे कि जो प्रेम आपके चरणों के प्रति इस पंडाल, कमला प्रसाद और देव कुमारी जी, साथ ही दीपक सुस्मिता जी और पुरुषोत्तम हेमलता साहू जी और तारस पुष्पा साहू जी, हरिश्चंद्र और लता साहू जी, हरिहर रेखा जी और लोमस और सरस्वती जी, कोमल और राजेश्वरी जी एवं समस्त परिवार, कहते हैं जयराम जी, चैन बाई जी, आप बुआ फूफा जी हैं और फूफा जी खूब सेवा में लगे रहते हैं और अंदर की पूजा की तैयारी करना है और यहाँ भले दिखाई देना और अंदर ज्योति जो प्रज्वलित है उसकी सेवा हो रही, उनके द्वारा पूरे देव पूजन का क्रम, उसकी तैयारी में आप फूफा जी लगे हुए हैं। तो बड़ी निष्ठा के साथ मोहन साहू जी और गीता साहू जी, आप दीदी और जीजा जी हैं, लक्ष्मी जी और लक्ष्मी साहू और मीना साहू जी, आप भी दीदी जीजा जी हैं, और सीता जी आप बहन हैं। इस प्रकार से पूरे समस्त परिवार कहीं न कहीं इस ज्ञान यज्ञ में सबका कहीं तन मन धन लगा हुआ है और पूरे तन मन धन से आप सभी के अथक प्रयास से ये भागवत प्रार्थना करें उनसे, ये रास लीला का ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए और जिस प्रकार रास के माध्यम से भगवान को गोपियों ने पाया कि कभी न कभी हमें भी वो भगवान मिल जाए, उसका तो बदला लिया था। तो इसीलिए हमारी वाणी सदी हो, संयमित हो। दूसरा कि स्वाद, जिभिया का स्वाद, और सबको समानता का अधिकार देते हुए कहा कि जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, कुछ गुरुदेव दे दिया उनका मार्गदर्शन किया कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए आज पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य का आध्यात्मिक जन्म दिवस है। बोले बोले परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक जन्म दिवस है। और मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। ये गुरु से जुड़ने का चमत्कार है। इतने बड़े बड़े लोग फलीभूत होगी और गुरु की कृपा, गुरु के मंत्र को जपने से गुरु की कृपा
हमारे जीवन में बनी रहेगी। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ बनाए। क्या कहा? पहला काम सत्य बोले, सत्य को रूपी परमात्मा को जीवन में धारण करें, जिभिया पर कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, स्वाद पर, खाने पीने पर और वाणी पर नियंत्रण। दूसरी बात क्या कही? नौदा भक्ति के आधार पर जीवन। तीसरा गुरु श्रेष्ठ बनाए। रास का अधिकारी कौन? गुरु श्रेष्ठ बनाए। श्रेष्ठ और गुरु बना लिया है तो गुरु के मंत्र को, गुरु की श्रद्धा रख के जाप करे। गुरु नहीं बनाया है। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। सुखदेव जी कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व, कौन सी और अभिव्यक्ति है। आओ गुरु को करे हम नमन, सभी से बड़े गुरु करे हम नमन। सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे, चांद बनकर हृदय साथ जहां, तीर बेसिर प्यार से हाथ सिर पर। मुहूर्त वाला बात 4:03 पर राखी नहीं बांधे हो, लेकिन शादी लिखे रहते गोधुली बेला, लेनगा पार्टी लोगे पूरा गोधुली बेला लिखे है। मंगलवार के गोधुली बेला शादी है, अब बुधवार के 3 बजे रात कन होते तब नहीं देखे मुहूर्त। का बात? वो पार्टी होना है भाई, तब पहली पार्टी होन दे, मुहूर्त जा। और राखी एक जन भाई अपन तन्मयता आ गई उनके अंदर, इतनी एकाग्रता आ गई कि बीच का जो भेद होता है ना, आत्मा और परमात्मा का जो भेद होता है वो भेद चला गया। गोपियां स्वयं को कृष्ण मानने लगी, मैं का भाव चला गया, मैं का भेद चला गया और स्वयं को कृष्ण मानकर कृष्ण लीला करने लगी। एक गोपी ने दावानल बुझाने की लीला की, दूसरे ने अघासुर को मारने की लीला कोई कर रही है, तो कोई नाग नाचने की लीला कर रही है। और गोपियां कोई मुरली बजा रही हैं अपने आप को कृष्ण मानकर, क्योंकि कृष्ण उसके अंदर क्या हो गए हैं? बस गए हैं, स्वयं को भूल गई हैं और स्वयं को अपने आप को कृष्ण मानकर वैसे मुरली बजाते खड़ी हैं जैसे कृष्ण मुरली बजाया करते हैं। आंखों में आंसू है और कहते 6 महीने गुजर गए, हम तो 5 मिनट में कथा कह देंगे। पर गोपियों को ढूंढते ढूंढते 6 महीने हो गए और 6 महीना हुआ तो परम कृपामयी राधा रानी, गोपियों की हालत देखी नहीं गई। गोपियां रो रही हैं, खाने पीने का त्याग कर दिया है, निद्रा का त्याग कर दिया है, दिन और रात दर दर भटक रही हैं, वन वन भटक कर इस प्रकार कृष्ण को खोज रही हैं। इसके बाद भी भगवान कृष्ण नहीं आ रहे। राधा रानी ने देखा ऐसे तो काम होगा नहीं, ये गोपियां कब तक तड़पती रहेंगी। जन्म पाने के लिए तरसते हैं और बड़े सौभाग्य से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और
हमारा जन्म हुआ है, हमें आपका हमें जलाकर मारना था, विरह की अग्नि में हमें जलाकर ऐसे ही तड़पाना था, तो क्यों हमारे अंदर अपने लिए प्रेम जगाया। विष जलाप्य याद व्याल राक्षसाद। इस त्याग में हमें ये पता चला गया है, अब तो दर्शन दे दो। और पुकार रही है, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे जीवन की नैया में कभी इसी काल में माता कर्मा बाहर मंदिर के हाथ में खिचड़ी लेकर खड़ी पुकारती है, तो कभी हाथ में विष का प्याला लेकर सिंह पर भक्ति का रंग चढ़ गया है। भगवान, हम भी संसार सागर में आपके चरणों में बैठे हैं, हम पर भी कृपा कर दीजिए और हमें भी अपनी भक्ति और अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए, और हमारे ऊपर भी आपके प्रेम का मुझे मार डालेगी जीना सिखाएगी, मुझे मार डालेगी जीना सिखाएगी, प्रीत लगाना प्रीतम कृपा आने में देर नहीं लगती। गोपियों ने पुकारा और गोपियों की इस पुकार से भगवान फिर पुनः प्रकट हुए, और आज फिर इतने रूप बनाए जितनी गोपियां थी। और आज गोपियां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। गोपियां भूल गई हैं शरीर की सूधी, अब गोपियां अपने आप को भूल गई हैं। अब केवल हरि ही हरि है, मैं का भाव ही नहीं है कि मैं गोपी, मैं सुंदर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मेरा पद, मेरी कुछ भी नहीं है, केवल हरि है, मैं तो है ही नहीं। और जब ऐसे गोपियां कृष्णमय हो गई और केवल हरि ही हरि गोपियों के रोम रोम में परमात्मा का वास हो गया, परमात्मा की भक्ति बस गई, तब भगवान प्रकट होकर उनके साथ रास करते हैं। तो आइए गोकुल वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल वृंदावन में रास रचो है। राधा नाचे हो नाचे हो नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन में बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन में बन गए सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल वृंदावन में रास रचो है। सरयू
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो 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 मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे लेके आया बाके बिहारी के भवन भवन में लेके आया लेके आया बाके बिहारी के भजन में लेके आया बाके बिहारी के भजन में बड़ा सुख पाया बाके बिहारी के भजन में मन लेके आया बाके बिहारी के भजन में लेके आया बाके मन लेके आया बाके बिहारी के भजन में लेके आया बाके बिहारी के भजन में बड़ा सुख पाया बाके बिहारी के भजन में मन लेके आया बाके बिहारी के भजन में लेके आया चलो मन बांसुरी बजाए जी हम मोहना रे राधा रानी नाचे तुम रास रचाए जी हम गोके गुआरा रे मेरे संग बाजे तुम और सुहाना मेरे संग बाजे तुम हरी हरी नारे माला और सुहाना हरी हरी नारे माला हरी हरी नारे माला और सुहाना हरी हरी नारे माला
गैयाएं, पशु पक्षी सबके प्राण कृष्ण में बसते हैं। एक बार की बात है, कालिया नाग का दहन करने जब वो यमुना के जल में कूद गए थे ना, और रक्त को ऊपर देखा तो मैं तो मूर्छित हो गई। गैयाएं भी रंभा कर रोने लगी, पशु पक्षी के नेत्रों से आंसू बहने लगे थे। इतना प्रेम करते हैं ब्रज के गोकुल के, ये वृंदावन के नर नारी। और उस कृष्ण को तुम उस कंस की नगरी में ले जाना चाहते हो, जिस कंस ने कितनी बार इन मेरे बालकों को मारने का प्रयास किया, कितनी बार मेरे बच्चों को मारने का प्रयास किया। उस आताताई अत्याचारी कंस की नगरी में अपने नन्हे बालकों को भेज नहीं सकती, इसलिए क्षमा करना। तब तक कन्हैया आकर कहते हैं कि मैया बस पत्र देखा, 2 दिन का यज्ञ है, आज जाऊंगा मैया, परसों आ। इन नर नारी जितने भी वृंदावन में हैं, सबके प्राण उनके शरीर में नहीं कृष्ण में बसते हैं। उनको छोड़ के लिए सदा सदा के लिए जाना है, वापस यहाँ लौटना नहीं होगा। ये कृष्ण को पता है। राधा रानी के पास गए, राधा अब मेरी यहाँ की लीला पूरी हुई। क्या कहा? अब मेरे वृंदावन की लीला पूरी हुई, अब गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ मेरी लीला पूरी हुई। ये मैं किसी को बता नहीं सकता, मुझे छल करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा आज जाके परसों आ जाऊंगा। पर माँ के मन को जैसे इस अनहोनी की आशंका हो गई, माँ तो रोए जा रही है। राधा रानी से कहा, राधा सब रोएंगे, मुझे पता है सब रोएंगे, पर तुम लोगों को, यशोदा मैया को, ग्वालों को, सखाओं को, गोपियों को मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे चरणों में छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए तुम मत रोना, क्योंकि अगर तुम रोई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नहीं आने वाला, और सबको क्या करना है, तुम्हें संभालना है। देर की मिलन थी, थोड़ी देर का रास्ता, उसके बाद अब जा रहे हैं भगवान कृष्ण। सबको समझाया, अरे सखाओ, अरे गोपियों, आज जाके परसों आ जाऊंगा, ठग रहे हैं, देख कर रो रहे हैं। रोने का नाटक कई बार किया, पर आज का रोना कृष्ण का नाटक नहीं है। रोते रोते मैया से जाके लिपट गए। मैया कहती, अरे लाला, मुझे तो आज ही पता चला है कि तू मेरा नहीं, तो देवकी और वसुदेव का बेटा है। मैं तो एक ग्वाली जिसे मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मैं वही ग्वालिन हूँ। और तो इसीलिए मुझे छोड़ के जा रहा है ना, कि कभी एक मटकी के लिए मैंने तेरे कान खींचे थे, कभी गोपियों की शिकायत पर तुझे छड़ी से मारा था, तो कभी तुझे उखल से बांध दिया था, मैं तुझे मारती थी, तुझे डांट लगाती थी, तेरे कान पकड़ती थी। तो इसीलिए छोड़ के जा रहा है ना। तो सोचता होगा ना कि यशोदा मैया कितनी निष्ठुर थी कि एक मिट्टी के मटके के लिए मुझे उखल से बांध के मारती थी। पर हे कन्हैया, मुझे पता नहीं था कि तू मेरा बेटा नहीं है, मुझे तो आज ही पता चला है कि तू देवकी का बेटा है। पर माँ समझकर नहीं, मैंने तो माँ बनकर ही प्रेम लुटाया, पर अगर माँ समझकर ही याद कभी मत करना तो मत करना, पर एक ग्वालिन समझकर, एक ढाई माँ, एक सेविका, एक दासी समझकर मुझे याद कर लेना। यशोदा मैया कह रही है और रो रही है, आंखों से आंसू पोंछे कन्हैया अपने माँ के और कहा, सारी रतिया मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया मिलता है, माँ का दुलार मिलता है, माँ का साथ मिलता है, क्योंकि माँ बच्चों कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ममता की रीत निभाए, माँ ममता की रीत निभाए, हम मुस्काए वो मुस्काए, हम रोए वो रोए। किसी संतान की आंखों में आंसू हो, और किसी संतान, चाहे वो संतान बेटी हो या संतान बेटा हो, अगर संतान दुखी और संतान की आंखों में आंसू हो तो माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, पिता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। कि बच्चों का दुख देखकर माता को जितनी तकलीफ होती होगी ना, उतनी तकलीफ जो दुनिया में किसी को नहीं होता, कि वो माँ और वो पिता जिन्होंने हमें अक्षर अक्षर
लिखना पढ़ना सिखाया, एक एक शब्द बोलना सिखाया। वो माँ रीत निभाए, माँ ममता की रीत निभाए। हम मुस्काए वो मुस्काए, हम रोए वो रोए। हम मुस्काए वो मुस्काए, हम रोए वो रोए। तो कितनी शीतल है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ की आंखों से आंसू पोंछे। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कभी जीवन में ऐसा फल ना आए कि एक संतान के कारण, संतान बेटी हो या संतान बेटा। उग्रवेश से इनको छुड़ा के मथुरा की राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बिठाकर वहीं से कहाँ चले गए, संदीपनी मुनि के आश्रम चले गए। और संदीपनी मुनि के आश्रम गए तो वापस वृंदावन नंद बाबा और यशोदा मैया के पास नहीं लौटे। वापस आए तो कहाँ आए, वापस भी नहीं आया। बड़ा निष्ठुर है मैया, तेरा लाला आज भी नहीं आया। और दूसरे दिन उसी उम्मीद से फिर रास्ते में जाके बैठ जाते हैं। गोपियों का हाल क्या, यशोदा मैया झूले के पास बैठी हैं और खाली झूले को झुला के भाव कर रही है कि मेरा कृष्ण पालने में सोया है और झूला झुला रही है। 100 बरस बीतने को है और इस 100 बरस में सब कुछ भूल गई है, सबका त्याग कर दिया है। कि कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, और दही दिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। सारा काम छोड़ दिया है, समाधि लग गई है यशोदा मैया। गोपियों का हाल क्या है, उद्धव ने देखा, उद्धव को भेजा था कि गोपियों के आंखों से आंसू बरसे सावन जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है 100। और इसके बाद भी उसकी प्रतीक्षा, उनकी प्रतीक्षा, न गोपियों की प्रतीक्षा, न यशोदा मैया की, न ग्वालों की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई है। उम्मीद है कि कभी न कभी कह गए हैं, आने का वचन दिया है तो आज न कहीं उसका कल आएगा और वो आएंगे, ऐसी प्रतीक्षा। एक दिन में गोपियों को भी भगवान नहीं मिले, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। राजमहल के घाट का कपड़ा उठाया, कृष्ण के मित्रों ने उनको पहना, कपड़े बड़े थे तो सुदाम नाम के दर्जी ने उसको छोटा कर दिया। एक माली ने माला पहना दी, अब कहा चंदन और लग जाता। तो कुब्जा नाम की स्त्री थी जो चंदन घिस कर कंस के महल में लेकर जाती थी और वही जा रही थी, कह रहे ओ सुंदरी जरा हमें चंदन लगा दोगी। और सुंदरी शब्द सुना तो कुब्जा रोने लगी, अरे बालक तू कौन है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, मुझे चढ़ाते मैं छिपते छुपाते कंस के महल चंदन पहुंचाने जाती हूँ, कुब्जा कहकर मुझे चढ़ाकर मेरा अपमान करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता था, मेरी आदत सी हो गई। पर देख रहे हो कि मैं कुरूप हूँ, फिर भी तुम मुझे सुंदरी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इतना बड़ा मजाक मेरा आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। तुम कौन हो बालक, कहा कि वो सुंदरी सुनो मेरी बात, कि वो दुनिया के लोग तुम्हारे शरीर को देखते हैं और मैं शरीर नहीं देखता, मैं तो सुंदर मन और सुंदर आत्मा को देखता हूँ। और मैं तुम्हारे सुंदर मन का दर्शन कर रहा हूँ, तुम्हारी सुंदर आत्मा का दर्शन कर रहा हूँ जो बहुत पुनीत और पावन और पवित्र है। और मैंने तुम्हारी आत्मा, क्योंकि शरीर का मेरे पास कोई मोल नहीं कि शरीर किसका है क्या है, मैं आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता देखता हूँ और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। और तब कुब्जा गदगद हुई, उनके सखाओं को तिलक करके जब भगवान कृष्ण को तिलक किया और जैसा ही भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया, कुब्जा के कुबड़ पर हाथ रखा, कुब्जा एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, कुब्जा की कुरूपता दूर हो गई। कहने का तात्पर्य कि जो भी मनुष्य भगवान के चरणों में आ जाता है, कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है, अनगढ़ से अनगढ़ व्यक्ति को भी सुगढ़ता प्राप्त हो जाती है। अपनी कुरूपता त्यागना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, शरीर से नहीं। शरीर से तो क्रीम पाउडर लगा के व्यक्ति सुंदर हो जाए। चानूर मर्दनम भगवान
भगवान कृष्ण ने चाणूर का उद्धार किया। अब कंस के पास पहुंच गए तो कंस को ये भगवान 11 वर्ष और 55 दिन के कन्हैया काल के रूप में दिखाई दे रहे। मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गया, कहे कृष्ण तुम्हारा मामा हूँ, क्षमा करना। बोले तब रिश्ते याद नहीं आए, तब दया नहीं आई जब लोगों को सता रहे थे, मेरे भाइयों को मारा, पिता को जेल में डाला, माता को जेल में डाला, तब रिश्ते याद नहीं आए। जैसे करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। मैं तेरा काल नहीं हूँ कंस, तेरा कर्म तेरा काल है, तेरा पाप तेरा काल है, मैं तेरा काल नहीं हूँ। आज तेरा कर्म, तेरे बुरे कर्म, तेरे दुष्कर्म, तेरा काल बनकर तेरे सामने आया है कि चाहे एकादशी करो चाहे तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ऐसा कहकर भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोने लगी। ये अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटी है, क्योंकि भगवान की बारात और भगवान की बारात के साथ यहाँ भी इससे बारात निकलने वाली। ये अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी, 2 पत्नी है, दोनों जरासंध की बेटी है। दोनों को उपदेश किया पर पत्नियां रोते रोते अपने पिता के घर चली गई। तो ये जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने फिर 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। बदला लेने के लिए मेरे दामाद को मारकर मेरी बेटियों को विधवा बनाया है, तो 17 बार आक्रमण किया। कंस को मारा, उग्रसेन को सबसे पहले जेल से छुड़ाया। उग्रसेन जी को जेल में डाला था, उनको जेल से छुड़ाकर मथुरा की राजगद्दी उग्रसेन जी महाराज को पुनः सौंपी। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से छुड़ाया है भगवान ने। जेल से छुड़ाकर वापस वृंदावन गए, सखाओं को भेज दिया और सखाओं को भेजकर स्वयं संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन चले गए, शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल चले गए। इसी गुरु भगवान कहते ज्ञान का बहुत घमंड है ना तुम्हें, एक बार जाके देखो। कहा मेरा ज्ञान मेरा संदेशा लेकर जाओ उधो संदेशा लेकर जाते जाते सोचते ग्वारियों के बीच में, गाय चराने वाले ग्वालों के बीच में, गोपियों के बीच में, दही बिलोने वाली गोपियों के बीच में बैठ के क्या करूंगा, 2 घंटे में फटाफट भगवान का संदेशा सुनाऊंगा, आ जाऊंगा। आते देखा रथ को, रास्ते में बैठने का नियम है प्रतीक्षा में। रथ आते देखा, जैसे लगा कृष्ण का रथ है, पास आए तो कोई और, बोले कृष्ण का सखा हूं मैं, बताओ यशोदा मैया का महल कहाँ है। क्या कहा, ये नदी बह रही है, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ। ये नदी जल की नदी नहीं है, ये यशोदा मैया की आंखों से निकलने वाले आंसुओं की नदी है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, महल मिल जाएगा। और जब यशोदा मैया के पास पहुंचे कन्हैया, तो पहुंचते ही क्या देखा, उधो कि यशोदा मैया कहती, अरे उधो कोई भी वार्तालाप मत करो, मेरा कन्हैया पालने में सोया है, उठेगा तो कभी चंदा, तो कभी बहू, तो कभी माखन की रोटी मांगेगा, कभी मिश्री। जिन गोपियों के स्वप्न में कृष्ण आते हैं, क्योंकि कहे कि अस्माकम तू गते कांते निद्रा अपि बैरिणी, राधा की भक्ति। अस्माकम तू गते कांते, कृष्ण जब से गए हैं निद्रा अपि बैरिणी, निद्रा मेरी बैरी हो गई है, तब से मैं सोई नहीं, अर्थात 100 वर्ष निद्रा का त्याग किया है, आंखें खुली है इसके प्रतीक्षा में, कृष्ण की प्रतीक्षा में। ये होता है त्याग, इसे कहते हैं सर्वोत्तम भक्ति। गोपियों के आंखों से आंसू बरसे सावन जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। उधो के ज्ञान किसी को हटाकर निराकार को माना, तेरा उधो तो कहता है निर्गुण ब्रह्म को मानो, कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच कहता है तेरा उधो, कैसे उसे समझाए, मन नहीं होते 10-20 कान्हा, ऐसे उन्हें बतलाए, मन नहीं होते 10-20 कान्हा, ऐसे उसे बतलाए। छीन के नींद हमारा कहाँ तू खो गया है, कान्हा रे, कान्हा रे, रखा है कि ऐसा अनुष्ठान करो मेरे लिए कि इस बार युद्ध में मैं जीतूं। पर भगवान से, परमात्मा से, धर्म से भला कोई जीत सकता है क्या? अधर्म धर्म से कभी नहीं जीत सकता। अधर्म बढ़ता हुआ
हुआ दिख सकता है। अधर्म चारों तरफ सर्वत्र दिखाई दे सकता है, पर अधर्म कमजोर भी धर्म कमजोर भले ही दिख सकता है, पर जीत अंतिम में किसकी होती है? कौन जानता था बड़े बड़े मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के सामने रीछ बांधर टिक पाएंगे। लेकिन जिधर धर्म होता है, धर्म का पलड़ा ही भारी होता है। धर्म हारता हुआ कमजोर दिख सकता है, पर धर्म कभी न किसी काल में हारा था, न धर्म कभी किसी काल में हारेगा। ये कलयुग में भी पाप दिखाई देता है सर्वत्र, पर वे विश्वास रखिए, जैसे रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, वैसे कलयुग में भी पाप का अंत होगा और धर्म की विजय होगी और धर्म की स्थापना होगी और इस धरती पर सत्य होगा। इस धरती पर सत्य उगाएगा, इस धरती पर राम राज्य आएगा। जो लोग दुर्योधन के साथी, उसका जब मन में आया एक कटोरी भर के खीर मिल जाता, भगवान ने और बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु जोधपुर के रुक्मणी मैया को ले आएंगे भाई, पहले कुर्सी लगा दे। अब भीष्मकपुर के राजा थे, कुंदनपुर के राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। कुंदनपुर के राजा जिसका नाम था भीष्मक, और उनकी एक बेटी थी और इनका एक बेटा। बेटे का नाम रुक्मी और बेटी का नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी मैया भगवान के गुणों को सुनकर भगवान से प्रेम करती थी, चाहती थी जैसा कृष्ण है वैसा वर, वैसा की चर्चा सुनी है, भगवान से प्रेम हो जाना। तुरंत लाइएगा हल्दी और रुक्मिणी मैया दोनों को, भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए गुणों की चर्चा सुन के। और शिशुपाल का मित्र, शिशुपाल और रुक्मी की दोस्त का वरण करूंगी नहीं, अगर दूसरे वर्ष से वरण करने की नौबत आई तो प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो भगवान आए हैं कि कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए, और कोई भक्ति करे उनकी, ये उनके हो जाए। ये रुक्मिणी मैया की भक्ति है, उनका प्रेम है, और प्रेम से भक्ति से पुकारा है, बड़ी निर्मलता और पवित्रता से पुकारा है। प्रेम में निर्मलता, पुकार में निर्मलता और पवित्रता नहीं होती ना तो भगवान नहीं आते। प्रेम में वासना नहीं थी रुक्मिणी मैया की, कि प्रेम में निर्मलता और पवित्रता थी, कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते और श्याम सूर की बाह पकड़ के साथ में घर खाते। प्रेम में निर्मलता और पवित्रता थी, और उस निर्मलता और पवित्रता के सहारे की निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल साक्षात हम तीनों लोकों के स्वामी भगवान जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, और माता लक्ष्मी जो साक्षात रुक्मिणी मैया के रूप में
चंदन भाई और हेमलता जी को कन्यादान का अवसर मिला है। बेटे की बारात लेकर जाएंगे और बेटी के बारात का स्वागत हो रहा है। बेटी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी मैया। तो ये मानिए एक बेटे का ब्याह और एक बेटी का ब्याह। मंगलम गरुणध्वजा जय हो। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। सभी लोग भाव कीजिए कि आप भी यहाँ पे बैठे हैं। रुक्मणी मैया तो जगत की बेटी है ना, तो कन्यादान का भाव आप सभी मन में रखिए। पूरे संसार की बेटी है, जगत जननी है, आद्य शक्ति है माता लक्ष्मी। श्री रुक्मणी विवाह उत्सव अहम कन्या दानम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तसतथैवैते दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय श्री कृष्ण। दादा तोरा गए हो नोनी दादा तोर गए ओ बेटी कौन तोरा गए बाकी तोर तेरी सखी मंगल गानी दो शब्द हम सबको संबोधित करेंगे। एक विषय है धर्म परिवर्तन वाला, उसमें आप विषय रखेंगे धनेश साहू जी। हर कृष्ण मुरारी हर कृष्ण बिहारी हर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला बजावे मुरली
अधिकं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणं खङ्गिणः ते खाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसे मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जन्येन जन्यमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोका कल्पयन्ना ओम प्राण स्वाहा ओम अपर स्वाहा ओम उदर स्वाहा ओम समनाय स्वाहा। कल प्रातः समय का ध्यान रखिएगा सभी समस्त ग्रामवासी माताएं बहनें परिवार के लोग 9 पानम समर्पयामि। पुण्य में छोड़ दीजिए अंदर पुण्य के अंदर यहाँ पे अपना चावल सुनेंगे प्लीज छोड़ दीजिए। अब सभी मार्जन करेंगे सभी मार्जन करेंगे सृजन जल से सृजन करेंगे सृजन ओजे दधातना ओम महेरणाय चक्षसे बॉडी भाग देते जाएंगे सब इंद्रवे अभिदेवा यक्षते ओम जीवासुवासः परिवीत आगासस्त्रियान् भवति जायमानः संधीरातः कवयं नयति साधो चलने का बात करेंगे अच्छा चावल सभी छोड़ेंगे चावल सभी ओम अक्षण्णमी मदन्तयप्रिया अधोपता अस्तोपतसा भानुटान विषयामति जोजान्विन्द्रते हरि ओम र्वास्वः अक्षतन्तुनत्वम् अक्षतमानते अच्छा नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना दक्षिणा दे दीजिए। ओम हिरण्यगर्भाः समनुताग्रे या विखाप्यधेम्मा अग्नि प्रज्वलित हो गया हो तो दीजिए अग्नि ओम तन्नो अग्नि तव देव पायुत भीमघोनो रक्षतन्मुच्यवन्ध्या चाता तोकसतनये गवामुस्यानि वेक्षकुंर प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि ध्यानाते हस्ते पुस्तक समर्पयामि। पुस्तक को बाहर निकालिए चावल को अग्नि डाल दीजिए पुस्तक को बाहर निकाल दीजिए और चावल अग्नि डाल दीजिए कुंड में डाल दीजिए अभी घी वाले से ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम धन्वन्तरे स्वाहा इदं धन्वन्तरे इदं नमः ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदं विश्वेभ्यो इदं नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम अग्ने सृष्टिकीर्ते स्वाहा इदं अग्ने सृष्टिकीर्ते नमः। जल को दे दीजिए हम जानी गर्भधमा समजाति गर्भधम्मा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमाने किच्चन शशद्स्वकाः सुभद्रिकां कान्तिलवासं भवति वारिकं तथा देवोपघातानां शान्ति भवति वारिणं स्वाहा ओम संकेतवे नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारिकं तथा देवोपघातानां शान्ति भवति वारिणः ओम नमस्ते रुद्रमन्ना ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् श्रीमतः सुरचोक्तेन आवः सबोध्या उपमा अस्य विष्ठा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम वेदं विष्णु ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मा देवताय नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मा देवताय नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मा चक्ते महे प्रतितन्नो जुक्तसन्नो भवति पदे संचदुपदे ओम वास्तुस्पतये नमः स्वाहा
ओम वास्तुस्पते नमः स्वाहा ओम वास्तुस्पते नमः स्वाहा ओम नाहिस्तस्तानरात्पुर एतारमग्ने एमे नमः वृद्धन्नमृतान्नमृता अमत्यं वैस्तानरं क्षेत्रजिता ओम चित्रपालाय नमः स्वाहा ओम चित्रपालाय नमः स्वाहा ओम तन्नो अग्नि तव देव पायु भीमगोनो रक्षतन्मुष्यवन्जा शान्तिर्भवति वारिणा ओम आयं गौः पितृनिर्प्रमेद सदन्मातरन् पुरः पितरं च प्रियं स्वाहा ओम पूर्णस्मात्रिकाय नमः स्वाहा ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च प्रजावहोरात्रे पास्तेन चित्राणि रूपमसिनोऽव्यातं स्रण्यखाण मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण नमः उक्तिं जयन्ति ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारिकं तथा देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा ओम सच्चिमाय नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम सावित्रे नमः स्वाहा ओम सावित्री महाविद्याय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकमातेभ्यो नमः स्वाहा ओम विद्ये नमः स्वाहा ओम पुष्टये नमः स्वाहा ओम तुष्टये नमः स्वाहा ओम उग्रग्रीवाय नमः स्वाहा ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा वाराय नमः स्वाहा सर्पाननाय नमः स्वाहा उरुकी नमः स्वाहा ओम शिवाख्या नमः स्वाहा ओम मयूरा नमः स्वाहा ओम विकटानना नमः स्वाहा ओम अष्टवक्रा नमः स्वाहा ओम कोटराक्षी नमः स्वाहा ओम कुब्जा नमः स्वाहा ओम विकटलोचना नमः स्वाहा ओम पुष्पोदरी नमः स्वाहा ओम दण्डजिह्वा नमः स्वाहा ओम श्वेतदुष्टा नमः स्वाहा ओम वानरानना नमः स्वाहा ओम रक्षाक्षी नमः स्वाहा ओम केकरा नमः स्वाहा ओम बृहत्तुण्डा नमः स्वाहा ओम सुराप्रिया नमः स्वाहा ओम कपालहस्ता नमः स्वाहा ओम रक्ताक्षी नमः स्वाहा सभी श्रद्धालु से आग्रह है जो चढ़ोतरी करना चाहते हैं वहीं पर आकर अपना नाम एंट्री करा सकते हैं। उनकी बेटी एक तरह से वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते गायत्री मंत्री बोले कैसे है बता दीजिए और दूसरे सूत्र पूरे सूचना नहीं करवाए गायत्री मंत्री का करा देते हैं तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ प्रखरप्रद ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारिकं तथा देवोपघातानां सारुका पादोज्जा विश्वभूतानि त्रिपादस्यामि चन्दिवि ओम नारायणाय नमः स्वाहा त्रिपादोद्भवो दैत्पुरुषा पाद ओम नारायणाय नमः स्वाहा
ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चता पश्चात् भूमिमतो पुरः ओम नारायणाय नमः स्वाहा तस्माद् संवृतं पिघलाज्यं पशुस्ताष्ट्रे वायुव्यानारण्याग्राम्यश्च कल्चाः सामान्यजरे छन्दागुंसिजरे तस्मादजायत ओम नारायणाय नमः स्वाहा तं यज्ञं वरति प्रोक्षन् पुरुगञ्जातं घृतः तेन देवायन्त साध्यायिकश्चये ओम चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादमीरजायत ओम नारायणाय नमः स्वाहा नाभ्या आसीदन्तैच्छगुंसि श्रोध्योष्यममततापद्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्न ओम नारायण स्वाहा सप्तास्यातन पैद्यस्ते सप्तसमिधा कृताः देवाजिदिग्जन्तन्ना सिद्धेन जिद्यमय जन्त देवास्तानि धर्मपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हरणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रादने श्रियं देवीमुपवये श्रीमहादेवी जुषताम् ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा तां श्रोस्मितां च सर्वं निर्मुत्य गृहात् ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा हो गया चलिए एक लाइन में 3 के 12 में कैसा जोड़ के मत बारे करा ना माचिस नहीं वैश्वानरमित आजातमग्निं कवितुं सम्राजमतिधिञ्जनापता सपूर्णा पुनरापता वष्णेव विक्रीणावः इकमुजगुं सतकृतात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम यथा बाण प्रहाराणं कवचमुद्वारिकं तधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपाकामदुक्ष स्वाहा ओम यथा बाण प्रहाराणं कवचमुद्वारिकं तथा मिलाएंगे भवन कुंड में आहुति प्रदान करेंगे सभी कर सकते हैं बाकी जो हाथों में लिए हैं डाल दीजिए मन सामग्री पावे दुख विजय मन का स्वामी दुख विजय मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट निधे करना ओम करो निष्ठी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश पार ब्रह्म परमेश तुम सबके स्वामी स्वामी तुम पालन मैं मोरक कलकारी मैं सेवक तुम
सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा देखो अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी जो कोई बनेगा कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश सहस्रयोजनिर्वधन्नानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मन्तः एतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। भाई उम्र डाल दे पानी तो अच्छा मन तो पानी ना ऊपर में रखूं रेव मछली वही में डाल दे सीधा डालते बाबू वही में नहीं तो देखो भाई नहीं तुम डालो भाई ये ऐसे तो मत खाओ ऐसे करके मत खाओ हेलो भाई ये कपिला दर्पण कपड़ा ही से कपिला दर्पण मतलब कपिला के मतलब का होते बंद है कारखाना सबके ऊपर पूरा मार दो छर्रा पाइप ले आ गया जीवन नहीं कर यजमान का हो गया बाकी के ऊपर डालते हैं यजमान आ जाए पितृ दोस्त निवारणार्थ हेतु अहम मूल्य दक्षिणा अहम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तदुसुखस तथैवैते दूरं नमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्ने मनः शिव संकल्पमस्तु। पंडित जी एक और काम शास्त्री जी यहाँ जाएंगे सुनिए ऐसे ऐसे लीजिए ऐसे के ग्रुप पर से एक एक ग्रुप ये पाठ है द्वादश अक्षर यथा शक्ति
जप चारस्य द्वारा जजमान है ओम दिजाग्रतो दूरमुदयति जयवन्तकुस्तसततिरेक तनमे वनः शिव संकल्पमस्तु। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे और आप निरंतर उत्तरोत्तर विकास आप गर्मी दिन में भागवत में कैसे चल कटी रहेगा सीधा सीधा हेलो